हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 7 में चैप्टर नंबर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसके पहले हमने थोड़ा बहुत देखा है, ठीक है, कि जो लीफ होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्लांट्स कैसे बनता है, ठीक है, जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे चमकते हैं, ठीक है, और कैसे साइन करते हैं। कोई भी छोटी या तो कोई भी बड़ी चीज़ है, पास की या दूर की, वो साइंस ही है। वो कैसे साइंस है, ठीक है, उसको हम साइंस कैसे कहते हैं, वो उसके बारे में हमने देखा है, ठीक है। जो सन का मूवमेंट है, जो स्टार्स है, वो भी साइंस है एक टाइप का, ठीक है। हम कुछ भी टेस्ट करते हैं कोई भी मटेरियल को हमारे घर में या तो कहीं भी बाहर, ठीक है, तो ये सभी की सभी साइंस है, ठीक है। सो हमने देखा था कि व्हाट इज साइंस, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट है, दिख रहा है यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन है हम जो पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी हो तो फिर वो भी एक टाइप का साइंस है, ठीक है। सो साइंस जो है वो हमारे आसपास में ही है। फॉर एग्जांपल, आप किचन में खाना बना रहे हैं, ठीक है, और प्लेग्राउंड में कोई खेल रहा है तो वो भी साइंस है। So before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. इस बुक में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। सो they follow the playful flight of a butterfly and the soaring of paper plane. Just as butterfly flutters freely and the paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. So यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे कि साइंस में क्या होता है, जो इमेजिनेशन है, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, डिस्कवरिंग बाउंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई। यहाँ पे आपको दो तीन चिल्ड्रंस दिख रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पेपर का प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे है, और दूसरी साइड बर्ड्स हैं जो कि वो खुद उड़ रहे हैं, और फिर ऊपर था हमारा रॉकेट और प्लेन, ठीक है। So, exploration of course is just about discovering new fact or learning about different things in nature. एक्सप्लोरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसको डिस्कवर करना, उसके बारे में पढ़ना, नेचर के बारे में, ठीक है। सो साइंस, एज वी सी द ग्रेड 6 इज अ प्रोसेस, ठीक है। साइंस हमारा प्रोसेस भी है। सो इट इज़ अबाउट वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चन एंड इट ओपन ऑफ टू अननोन। जो भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको भी हम साइंस कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है कि these are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but the also serve the stepping stones or deeper understanding of the environment we live and the out of the our plant place of this planet। एक हमारा ये अर्थ ही है जो जिस पे हम रह सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी अर्थ जैसा नहीं है कि हम उसके ऊपर जाकर रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही ग्रेविटी है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस। तो you will soon see how human activities are linked to what happens in the nature world and are connected to the society we live in. So you will we hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges and the हेल्प द क्रिएटिंग मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। जो हमारा वर्ल्ड है उसमें हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं एंड द एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, वो साइंस उसका रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके। सो कोई दाग लग जाए अगर शर्ट में तो उसके लिए भी साइंस है, ठीक है। अगर हल्दी का स्टेन लग जाता है तो उसको कैसे निकालना है, तो नींबू है, ठीक है। सो ये सब भी साइंस ही है, ठीक है। सो वाई आर सम फ्रूट्स sour and what happens when we wash a healthy stain in our स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। एंड क्या होगा अगर हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म में हल्दी का दाग लग जाए, तो अगर जब हम साबुन से उसको धोते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है वी देन मूव ऑन एंड प्ले विथ some electric batteries, lamps and wires to try to find out the kinds of properties of materials and what kind of material do we need to make lamp glow। अब कौन से टाइप के मटेरियल को हम लेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। सो देखते हैं हम। सो मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के वर्ल्ड में हम एंट्री लेते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट टॉर्च बैटरी रन्स eventually and they can't be used again, उसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास में कौन से चेंजेस होते हैं। सो सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको रिवर्स हम कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, batteries run out, ice melt into water, fruits ripe, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? अब जैसे कि बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है, और जो हमारा आइस है वो मेल्ट होके वाटर बन गया, फ्रूट्स जो है वो राइप हो गए, जो रॉक्स जो है वो ब्रेक होके और पेबल्स बन गए। तो ये सब चेंजेस को, ये कौन से टाइप के चेंजेस है? सम ऑफ हैपन्स एंड हैपन्स फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। कुछ ऐसे हैं कि जो हो जाता है और फास्ट होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गर्म होने के बाद होता है, ठीक है। सो सभी के सभी का जो भी चेंजेस है वो अलग टाइप का है। Okay, so whether it is a melting of an ice cube in the glass or melting into glacier, water is of course everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the seas and the falls as rain, perhaps trickling down into the ground and somewhere far away. अभी यहाँ पे हम एक इमेज दी हुई है कि पानी जो है, वाटर, वो सन की रेज से ऊपर भी इवापोरेट भी होता है और फिर बाद में वहाँ से प्रेसिपिटेशन होके यहाँ पे हमको फिर से ग्राउंड पर देता है, बारिश करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है एक प्लांट है जो कि सीड होता है, ठीक है, बीज होता है। बीज को अगर हमने ज़मीन में उगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सनलाइट, पानी या मिनरल्स कुछ भी मिल रहा है, सारी सारी उसको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, तो उसका मतलब कि अब उसमें से सीड में से प्लांट बनेगा। ओके, सो ये भी एक टाइप का चेंजेस है, ठीक है। तो इसके लिए भी साइंस ही है, ये भी एक साइंस है हमारे आसपास में। ओके, सो it isn't just changes in materials around us that we see, and hidden changes in the water that we do not see as are growing. Our bodies are changes as well. हमारी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो भी एक टाइप का साइंस है, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स एंड द बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। जो हम मिडिल स्कूल में होते हैं 8-9 में, तो फिर उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। वाई, क्यों होते हैं? सो नॉट जस्ट एज ह्यूमन, there are life processes that are essential to all animals for their survival. सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है ये इस टाइप का चेंजेस, बल्कि सारे के सारे एनिमल्स में इस टाइप का चेंजेस होता है कि टू ग्रो वी ईट एंड द blood has circulate the nutrients from the food all over the body and so on. हम ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, ब्रेथ करते हैं, अंदर हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम खाते हैं, तो ही हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन वाई डू एनिमल्स अलोन? सो डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को इस ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हाउ डू दे गेट द फ्रॉम फूड? वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे ब्रेथ करते हैं? ओके, सो इसमें क्या है, तो जो सनलाइट है उसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो लीफ उनका होता है उनका किचन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइम, ठीक है, रिस्ट वॉच है या तो फिर क्लॉक ऑन द वॉल। सो इसके अंदर टाइम होता है। सो दिस इज ऑल्सो साइंस। ओके, so long before the electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of object in the sun and the use position of the shadows to the tell the time. पहले के ज़माने में क्या करते थे सब, तो जो हमारा सन है उसके शैडो से टाइम को मेज़र करते थे कि हाँ इतना बज रहा होगा, दोपहर हुआ है कि शाम हुआ है कि रात हुई है या सुबह हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है हाँ, कुछ बॉयज़ हैं जो कि खेल रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मून है एंड द अर्थ है। सो ये भी एक हमारा साइंस है। लाइट कैसे आ रही है, डीप अंडरस्टैंडिंग है इसमें। यूनिवर्स में जीने के लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। सो इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडोज। ओके, सो लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फेनोमेना एंड इक्लिप्सेस।
नेक्स्ट हमारा आता है वी हैव द डे एंड नाइट। हमको पता है कि डे और नाइट होता है, डिपेंड्स द light from the sun. Okay, in these chapters that follow, you will also make simple observation and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. Each chapter builds on what you have already know and encourage to ask question, explore, to do hands-on experiments and such thing like scientists. इस अब आगे वाले चैप्टर्स में और इस चैप्टर्स में भी हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसमें क्या क्या सोचना है, ठीक है। और हमें जो भी चीज़ें पता है और जो चीज़ें नहीं पता है उसको एनकरेज करके उसमें क्वेश्चंस करने हैं, एक्सप्लोर करना है और एक्सपेरिमेंट करना है लाइक अ साइंटिस्ट। ओके, so what we think will happen might lead to some additional question that might need more experiments and more questions. Okay, so happy exploring activities हैं यहाँ पर। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।